नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज मैं 15 इंची A+ स्पीकर का कॉइल डालने का तरीका इसमें बताएंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ समझाया था, जो आप अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और इसे किस प्रकार समझना है वो सारी चीज़ को आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसे बनाने का क्या तरीका है, इसे कैसे बनाएंगे, आज हम इसमें बात करने वाले हैं। इसमें कितना आप ओम्स का कॉइल डालेंगे, कॉइल का नंबर क्या होता है वो भी बताएंगे। इसमें अधिक बेस लाना है, यानी आपका अधिक पंच में आवाज़ लाना है तो कॉइल का सेटिंग आप इसमें आप कितना पर करेंगे, कितना लेयर अंदर की ओर होना चाहिए और कितना लेयर ऊपर की ओर होना चाहिए। इसमें जो कॉइल आप कौन सा लगाएंगे, कॉइल आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, तो ये आपको हम डिटेल्स करेंगे कि आप किस प्रकार का इसमें कॉइल लगाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा बतला दें ये कौन सी स्पीकर है, ऐसा कुछ हम डिटेल्स बतलाएंगे। ये स्पीकर देखिए आपका जो है ऑडियो टोन का है ना। ये स्पीकर ऑडियो टोन का है, 400 वाट की है और इसका जो है से कि मैक्सिमम पावर 800 वाट का होता है। और ये AD15X 450 ES इसका जो है इंग्लैंड का है, ये बना हुआ। और इसका वॉइस कॉइल देखा जाए तो आपको इसमें जो है 75 mm का कॉइल लगता है दोस्तों। और इसका जो एविडेंस क्षमता है वो 8 ओम्स का है, परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमें ये पता है कि 8 ओम्स, तो 8 ओम्स का एक कॉइल आप बिना चेक करे नहीं लगाएंगे। इसको चेक करने का तरीका है, हम बतलाएंगे कैसे चेक करेंगे। चलिए अब इसे हम पहले कैसे कॉइल को हम निकालते हैं वो हम आपको समझाएंगे, ताकि आप पेपर को भी बचाना है, स्पाइडर को भी बचाना है ना। ये चीज़ों को हमको जैसे कि ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं है ना, यह स्पीकर का कॉइल कटा हुआ है। तो दोस्तों इसको आज हम बनाएंगे और इसको कैसे करना है ये हम आपको बतलाएंगे कि कैसे इसको कॉइल को निकाल सकते हैं। आपके पास कोई भी व्यवस्था अगर नहीं है, आप देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप बिल्कुल हम उसी भाषा में आपको सारा मटेरियल हम बतलाएंगे कि आप अपने गांव में भी अगर आप हैं तो स्पीकर को बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। मार्केट से आप वो सामान को ला सकते हैं। आपको स्पीकर ले जाने की जरूरत दुकानदार के यहाँ नहीं है। आपको जो है सिर्फ उस कॉइल को जानकारी होना चाहिए कि जो कॉइल हम लगाएंगे उसका नंबर क्या होता है। 15 इंची में जो कॉइल लगाएंगे उसकी साइज क्या होती है, उसकी ओम्स क्या होती है, तो ये आपको सिर्फ जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है हम इसे चलते हैं कि इसको हम कॉइल को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसको कॉइल को हम निकालेंगे दोस्तों, इसको पेपर को भी बचाना है। इसका तरीका क्या है, तो चलिए हम इसको हम शुरू करते हैं। निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपके पास कोई एक चाकू होनी चाहिए। ठीक है, इस चाकू से आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास किरोसिन ऑयल है या फिर आपके पास वैसा ऑयल है जिससे कि आप इसको डालेंगे कि छूट जाएगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ये पहला स्टेप है, ये आपको पहला स्टेप करना है इसमें, ताकि आपका पेपर जो है बहुत महंगी पेपर होती है, ओरिजिनल पेपर है कंपनी का, इससे आपको बचाना है। तो इसको आप ध्यान में रखना है और सावधानी से आपको काम करना है। तो देखिए ये कॉइल को हमको निकालना है। कॉइल को पूरा एकदम वॉश कर दिया है, यानी पूरा डैमेज हो गया है, कॉइल पूरा जला हुआ है। अब इसको देख रहे हैं पूरा कॉइल जो है इसका डैमेज हो चुका है। मतलब इस तरह से जो है कि पूरा सा कॉइल या तो अधिक हाई में इसकी आवाज़ कर देने के कारण ऐसी वजह से बढ़ती है, तो उससे स्पीड बेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कॉइल हिट होता है तो आपको कॉइल जल सकता है। तो एक सावधानी है।
आपको बजाने के लिए कि हमें कितना मशीन का आपको मास्टर खोलना है, कितना हमें बेस खोलना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए स्पीकर जलने का रीज़न सबसे पहले गलती आपसे होता है, ध्यान देना है कि जब अगर मास्टर बढ़ा रहे हैं तो बेस को कम थोड़ा करना है, ताकि हमारा जो स्पीकर का जो पंच होता है, जो पंच होता है उसका लेवल बना रहे। ये ध्यान देना। अगर आप बिल्कुल मास्टर फुल कर दीजिएगा और बेस भी ज़्यादा कर दीजिएगा तो वो क्या होगा ना, ये जो स्पीकर का जो स्पीकर का जो हमारा ऊपर नीचे जो कॉइल होता है वो बिल्कुल उसका अनबैलेंसिंग हो जाएगा, कॉइल हिट करेगा, मशीन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मशीन भी खराब हो सकता है। इसलिए बजाते समय सब बात को आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो देखिए इसको बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। अभी कॉइल को इसमें एडजस्ट करेंगे। इससे पहले हम इस कॉइल को चेक करेंगे, जो कि मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगा, वाकई में ये 8 ओम है या नहीं है, तभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसकी एवरेज क्षमता वाकई में 8 ओम है या नहीं है, कितना है। तो हम इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर की दोस्तों। तो आपको इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्लीन हो गया। अभी कॉइल को डालेंगे और इसे हम किस प्रकार सेट करते हैं, यहाँ पर हम ये स्टेप को सीखेंगे। ये कॉइल को हम इस प्रकार हम इसमें पुश करेंगे, तो आपने देखा कितना इजी ढंग से कॉइल एडजस्ट हो गया। तो ये हॉल आपको पहली चीज का होता है कि बहुत अच्छे से आप ट्रेन कर लेना है, इसका कॉइल को डालना है। अब यही पर आपका मेन काम होता है दोस्तों, यही पर आपका जो है, अब आपका मेन काम जो है यही पर होता है। मेन काम हम यहाँ पर आपको करना है कि कॉइल को कितना अंदर और कितना बाहर रखना है, यही से आपको क्वालिटी को चेंज करना है। अगर आप सिर्फ बेस में बजाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेस में बजेगा, बेस और टोन दोनों बजाना चाहते हैं तो बेस और टोन में बजेगा, उससे सेटिंग यही से होती है। तो देखिए अभी ये हम सिर्फ बेस को आपको जो है बेस और टोन दोनों जो होता है जो बराबर बजनी चाहिए, उस प्रकार से आपको जो है इसमें कुछ हम बेस पंच को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, कॉइल का जो हमारा स्टेप जो होना चाहिए किस कहाँ पर सेट होना चाहिए, इसमें आपको देखिए एक और ध्यान इसमें दीजिएगा। सबसे यहाँ पर आपका जो है देखिए जो कॉइल नजर आ रहा है, इस तरह से हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से इसको हम अंदर की ओर हम डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको डालते हैं। अब डालने के बाद ये ध्यान रखना है कि एक लेयर जो इसका होता है ऊपर की ओर, जो कि कम से कम 6 और 7 आपको मिनिमम कम से कम 8 तो जरूर रखिएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया कि 8 लेयर ऊपर किस होगा, तो एक मोटी से सिक्का ले लीजिएगा 5 का, और सिक्के के बराबर आप कॉइल को ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसको जो है आप फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए ऐसा पीवीसी का आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये आप जरूर रखेंगे ताकि आपका जितना पर हम एडजस्ट करना चाहते हैं कॉइल को यानी रखना चाहते हैं उतना पर वो बजा सके, नहीं तो कॉइल दब जाएगा तो आवाज आपका खराब हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने फिटिंग किया है अपना अंदाज से, जो कि इस प्रकार जो है हम इसको देख रहे हैं कि कितना पर हमारा आवाज सही रहेगा, हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लमसम हमारा सेटिंग हो चुका है दोस्तों। अब इसको जो है हम कॉइल को फिक्स करेंगे ताकि मेरा कॉइल जो है फिर मिस नहीं कर जगह पर रहे। तो इसको यहाँ पर आपको इस तरह से करना होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये कॉइल मिस कर जाएगा, आवाज़ खराब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से जो है आपको एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें और जरूरत पड़े तो और फिर डालनी है, क्योंकि इसको टाइट रखना है ताकि आप जब इसको एयरलाइट इसमें डाल रहे हैं, जब फिट कर रहे हैं तो उसके सहारे जो है अंदर कहीं नहीं जाए। जब फिर इसमें अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको
दोस्तों थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा इसको फिर से इसमें दे सकते हैं ताकि ये टाइट रहे। तो दोस्तों हमने कॉइल को एडजस्टिंग कर लिया है, जितना ज़रूरत है उतना हमने इसको फिक्स किया है। अब इस प्रकार जो है हमने इसको सेट कर लिया है। ये हो गया आपका कॉइल का फिटिंग। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, अब जो है आपको एयर राइट की जरूरत पड़ेगा कॉइल को। तो इससे पहले क्या करना है कि आपको पॉइंट जो है ये पॉइंट को सोल्ड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट को सोल्ड करना, उसके बाद एयर राइट लगाना है। एयर राइट आपको जो है चारों बगल देनी है। और एक बात और याद ध्यान रखनी है कि जैसे पेपर साइड से आपका, जैसे कि अगर वो ढीला है तो आप इसमें रुआ का इस्तेमाल करेंगे। चारों आप रुआ बैठा देंगे ताकि इसके अंदर हमारा मटेरियल मैग्नेट पर नहीं जाए। ये आपको ध्यान रखना है बनाते समय हमेशा हर स्पीकर में, नहीं तो आपका एयर राइट क्या होगा वो अंदर की ओर चला जाएगा, जो कॉइल के जरिए स्पाइडर के नीचे आपका जाकर को बैठ जाएगा और कॉइल एकदम जाम हो जाएगा, एक वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि खास यही पर वर्क आपका है। तो अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे। तो चलिए अब इतना आप समझ गए होंगे, इसको सोल्ड करेंगे, एयर राइट मारेंगे, हमारा जो है कि स्पीकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वीडियो को आप समझ लिए होंगे करना क्या है, और फिर नेक्स्ट में हम आपको अगले अलग। दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से इसकी आगे की जानकारी हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों आप मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। बाय।